बन जाते हैं, ढीठ बन के उनकी अहंकार को बढ़ाते हैं, बट कुछ हासिल नहीं करोगे। बट दीन बनते हैं तो उसकी निगाहों में रहते हैं और वो आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा जिनको मिला है वे पढ़ देंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हाँ, कि वे कुकर्म, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, निनवे शहर के लिए, कितने लोग निनवे शहर को जानते हैं? आमेन। बाइबल में योना की कहानी कितने लोग जानते हैं? आमेन। परमेश्वर ने पूर्ण रीति से ठान लिए थे कि निनवे शहर को उलट दूंगा। हालेलुया, क्योंकि निनवे शहर का पाप, अपराध, गुनाह परमेश्वर तक पहुंच रहा था मेरे प्रियो। आज मनुष्य जो करते हैं, क्या परमेश्वर इसे देखता नहीं है? परमेश्वर देखता है, पर हम क्या सोचते हैं? हम मनुष्य इतने चतुर बन जाते हैं मेरे प्रियो कि हम सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है। क्या सोचते हैं? मुझे कोई नहीं और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। मगर फर्क पड़ता है मेरे प्रियो। क्या होता है? फर्क पड़ता है। आपको देखते हैं, मुझे भी देखते हैं। हालेलुया। और निनवे शहर के पाप जब परमेश्वर के सामने बढ़ने लगा और निनवे शहर को उलटने की पूर्ण रीति से परमेश्वर ने ठान लिया, परमेश्वर को घृणा आने लगा कि मैंने इतनी अच्छी शहर बनाया, इतनी अच्छी दुनिया बनाई, इतने अच्छे मनुष्य को बनाया, फिर भी ये मनुष्य क्यों मेरी बातें नहीं सुनते हैं? क्यों अपने अपराधों में ये लोग फंस रहे हैं? क्यों मेरी ओर कान लगाते नहीं हैं? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जो पेड़ फल नहीं देता है उसको हम क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। और बांझ पेड़ को हम चाहे छाव मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, इस पेड़ को काट के दूसरा पेड़ रोपेंगे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? परमेश्वर फिर कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमें झेलता है, हमें फल भी नहीं रहता है, हम फल रहित रहते हैं, हमें दया नहीं रहती है, हमें कृपा नहीं रहती है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह नहीं रहता है, हमें परमेश्वर की ज्ञान नहीं रहती है, और ज्ञान होते हुए भी ढीठ बनकर अन्याय से चलते हैं, फिर भी परमेश्वर क्यों धीरज धरता है मेरे प्रिय? हालेलुया। और उसका धीरज धरने का हम बड़ा फायदा उठाते हैं मेरे प्रिय। मगर वो परमेश्वर हमारे कार्यों को नहीं देख रहा है, ऐसे नहीं समझना है। हमारे कार्यों को नहीं सुन रहा है, हमारे बातों को नहीं सुन रहा है, ऐसे भी नहीं सोचना है। ये सोचना है कि परमेश्वर धीरज धर रहा है, इस कारण मैं जीवित हूँ आज। हालेलुया, हालेलुया। हमारे गुप्त पापों को भी जानता है, हमारे विचार में जो पाप करते वो भी परमेश्वर जानता है, हमारी मन की बातें जो तुम किसी से कहोगे मैं नहीं, मन में जो बातें कहोगे वो भी परमेश्वर जानता है। कहाँ जा सकते हो उसको नहीं करके? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, यह निनवे शहर इतना ढीठ बन गया था, इतनी ढीठ बन गई थी, ये अपने पापों से बिल्कुल नहीं पीर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और इनके अधर्म, इनका अहंकार, इनकी अभिलाषा, इनका व्यभिचार, आमेन, हालेलुया, हर बातें जो पृथ्वी पर होता है वो सब निनवे शहर में था। और निनवे शहर का पाप परमेश्वर के सामने बनने लगा। अधर्म, क्या कहा गया? अधर्म बढ़ने गया। मगर जब वहां योना को भेजते हैं और योना को भेजने के बाद जैसे ही योना प्रचार करने लगता है मेरे प्रियो, वे लोग सुनते हैं। क्या करते हैं? वचन को क्या करते हैं? भविष्यवक्ताओं की बात को क्या करते हैं? इसलिए मनुष्य सुनने की आदत जरूर डालना है। आज मनुष्य की प्रॉब्लम क्या होता है? वे सुनना नहीं चाहते हैं, वे सुनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुनाना। मतलब अगले वाला कुछ बता रहा है तो उससे मैं 1.5 गुना ज्यादा जानता हूँ, तो मुझे जान कर हम लोग पूरी रीति से उनसे बातें करने लगते हैं, सामने सामने बातें करते हैं।
उनसे आगे आगे बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार बट जब सुनते हैं वो जीवन को प्राप्ति करते हैं। वचन क्या कहता है? तुम सुनो पर सुनने वाले ही नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बनो। जब सुनेंगे तो चलेंगे, बोलेंगे तो चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। बोलने वाला कभी नहीं चलता मेरे प्रियो, सुनने वाला चलता है, और सुनने वाला परमेश्वर को बहुत भाता है। हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे प्रियो, जब योना ये प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ, परमेश्वर की जो योजना थी वो योजना को योना प्रकट कर रहा था। पता है वहां के राजा प्रजा सब सुन रहे थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है वे आपस में बातचीत कर कर अपने जो शान और शौकत के जो वस्त्र वो पहनते थे वो वस्त्रों को उठाकर, वो वस्त्रों को हटाकर उन्होंने एक गरीब लाचार की तरह ठाड़ ओढ़ ली है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और उनकी पश्चाताप उनका सुनकर, जो उन्होंने सुना उसके अनुसार वे चलना सीखे मेरे प्रिय। हालेलुया। उन्होंने जो सुना उसके अनुसार वे करना चालू किए मेरे प्रिय। फिर परमेश्वर को धीरे धीरे परमेश्वर के नजरों में आते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या कहता है? फिर एक बार दोहराएंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे जो उसके मार्ग जो परमेश्वर के लिए घिनौने थे, अपराधी थे, अधर्म थे, वो मार्ग से क्या हो रहे हैं? वो फिर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फिर रहे हैं। हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर के हृदय में दया आई। हालेलुया। क्या आई? दया आई। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है, वो परमेश्वर विलंब से कोप करता है पर करुणानिधि परमेश्वर है। हालेलुया। उसको दया आई। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को दया आई। हालेलुया। इच्छा को बदला। इच्छा को जब इंसान कब बदलता है? जब किसी पर दया आती है। हालेलुया। जिस तरह खुदावंद की इच्छा थी कि निनवे को उलट दे, परमेश्वर ने थाम लिया मेरे प्रियो। निनवे को नहीं उलटा। निनवे का अंत होगा, सबको पता था, परमेश्वर ने दया कर दी। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मगर वही अभिमानी के साथ क्या होता है? ये तो दिनों के साथ हुआ है ना। निनवे क्या बना? निनवे क्या बना? दिन बना। हालेलुया। तुम दिन बनोगे तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अभिमानी बनोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा सामना करूंगा। अब बजाओ ताली। हालेलुया। जो अभिमानी बनता है, परमेश्वर कहता है मैं सामना करूंगा। क्या करूंगा? मेरे प्रिय, वो सामना करे तो हम टिक पाएंगे? हम टिक पाएंगे? आइए हम पहले इतिहास की पुस्तक उसका 26 वचन और उसका 26 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी निकालेंगे। अब अभिमानी का भी हाल क्या हुआ उसको देखना है। जब दिन बना निनवे, तो दिन के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किस तरह किया, और जो अभिमानी बना उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया। और होसा के नामों की, हाँ, पहले
इतिहास 26 दूसरा 16। इतिहास सॉरी दूसरा इतिहास 26 का 16। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का हाँ विश्वासघात किया। हाँ अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अर्जयाह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों को झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अर्जयाह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आग बाहर जाने को उतावली की। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिमानी के साथ क्या हुआ मेरे प्रिय? आमेन। उज्जिया राजा जब बहुत बलवान हुआ है, बहुत सामर्थ्य हुआ, वो सोचा कि मैं राज्य कर सकता हूँ इस पूरे राज्य में, सभी के ऊपर अधिकार जमा सकता हूँ, तो भवन में धूप क्यों नहीं जला सकता हूँ? हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में दबे पाँव नहीं घुस सकते हम लोग। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में दबे पाँव नहीं घुस सकते हम लोग। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। हालेलुया। अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को देकर उसके लहू से हमें धोकर पाक और पवित्र कर कर हमें पिता करके बुलाने का अधिकार दिया। हम दूर थे, उसको पास लेकर आया प्रभु ने, पर उसके कार्य के लिए वो दबे पाँव घुसने नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा किया, उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और अभिषेक किया। अभिषेक बाइबल में है, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक। हालेलुया। जो अभिषेक नहीं है वो उसका जन नहीं है। अपने आप से यहाँ याजकों को अभिषेक किया गया, यहाँ याजकों को ठहराया गया। हालेलुया। कोई तो बेट उठाने वाला, कोई तो धूप जलाने वाला, कोई तो वेदी का काम करने वाला, कोई तो कैसे, कोई कैसे, जितने कार्य है भवन में होता है, हर एक को चुनकर रखा जाता है। हालेलुया। और उस समय ऐसा ही होता था मेरे प्रियो, पवित्रता से और बैल के साथ परमेश्वर की आराधना किया जाता था, उसके भवन में जाया जाता था। आमेन। मगर यहाँ उज्जिया राजा के मन में ये घमंड और ये उतवालीपन आया, वो खुलकर वो याजक के काम को भी हाथ में लेना चाहा। हालेलुया। और जब 80 याजकों के साथ परमेश्वर के याजक वहां जाकर उसे मना करने लगे, फिर भी वो धूपदानी नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, फिर भी उनको गुस्सा करने लगा। बाइबल बता रही है। हालेलुया। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं एक राजा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, पर परमेश्वर के राज्य में मनुष्य प्रभुता नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इस बात को प्रजा जान के रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति धीरे धीरे चलता है।
हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जहाँ ये बातें प्रकट हुई, वो किसी के बातें ना मानने के कारण देखते देखते, याजकों के देखते देखते उसके माथे पे कोढ़ उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? कोढ़ उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया, और बाइबल बताती है वो मरते दम तक कोढ़ी रहा। परमेश्वर जब नकारता है तो कौन अपनाएगा? परमेश्वर के सामने जब अभिमानी करे, कोई ऐसी रास्ता है? नहीं। कोई ऐसा जगह है? नहीं। जो हम छुप सके? नहीं। कोई ऐसा जगह नहीं है। हालेलुया। मगर आज मनुष्य अभिमानी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो दिन बनता है, जो नम्र बनता है, परमेश्वर उनको अपने अनुग्रह में हाथ के नीचे रखता है। पर जो अभिमानी बनता है, परमेश्वर स्वयं कहता है मैं उनका सामना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम क्या चीज के लिए अभिमानी बनते हैं? परमेश्वर के लोग। क्या कोई चीज ऐसा है जिस पर हम अभिमानी करें, अभिमान बने? ये शरीर में जो जीवन है, जो सांस आज चल रहा है, वो भी परमेश्वर की महिमा करती है। करती है कि नहीं करती? आप अपने मुंह से जितने बार यीशु का नाम नहीं लेते होंगे, उतने बार ये जो जीवन का श्वास है, जो परमेश्वर ने फूंका है, ये परमेश्वर की प्रशंसा करती है। बताओ कैसे करती है? जब भी सांस लेते हैं, वो परमेश्वर को पुकारती है। आप अपने मन से, आप अपने होठों से प्रभु को पुकारते हैं। हालेलुया, लो सांस लो, सांस लेके छोड़ो, लंबा सांस लो। आपका सांस क्या कह रहा है? यीशु, यीशु कह रहा है तो हालेलुया, आमेन। क्योंकि वो वफादार है, वो जानता है कि उसने मुझे फूंका है। हालेलुया, मैं उसमें से निकला हूँ। आमेन। बट ये शरीर ये जीवन के श्वास में भी अधीनता जताता है। ये शरीर बहुत अभिमानी होता है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। शरीर क्या होता है? अभिमानी होता है। ये शरीर हमारे मन की बातों पर भी प्रभुता करता है। आमेन, हालेलुया। मगर आज क्या हो रहा है? अगर हम अभिमानी करते हैं, अभिमान से चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं रह रहा है। परमेश्वर आज कोड़ी नहीं करेगा हमको। परमेश्वर आज हमको उतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं देगा। अगर उतनी बड़ी पनिशमेंट देते तो हम जी नहीं पाएंगे। उस समय यीशु का लहू बीच में नहीं था, मगर आज यीशु का लहू बीच में आता है। खुदावंत का बेटा, उसका बलिदान बीच में आता है। वो परमेश्वर बहुत अनुशासनी परमेश्वर है। वो परमेश्वर दंड दे के पछताने वाला भी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम क्यों दंडित नहीं हो रहे पता है? आज क्यों हम जीवित रह रहे पता है? वो जब भी हमें देखता है, उसके बेटे के बलिदान को देखता है कि इन्हीं लोगों के लिए मैंने अपना बेटा बलिदान किया। मैं अगर इन्हें नाश करूं तो मेरा बेटे का बलिदान व्यर्थ जाएगा। हालेलुया। वो लहू को देखकर, उसके बेटे के बलिदान को देखकर वो खामोश होता है। बट छड़ी तो मारता है मेरे लिए। छोटे मोटे जो हम सही सकते हैं, वो छड़ी तो मारेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए अभिमानी ना बनो, दीन बनो। जो अभिमान बनते हैं मेरे प्रियो, उनका गिरना निश्चिंत है। मगर जो दीन बनते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? हालेलुया, आमेन। जो दीन बनता है, लोग सोचते हैं ये झुक के चल रहे हैं, नहीं, वो परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। हालेलुया। दीन बनने में और अभिमान बनने में कितना फर्क है? फर्क है कि नहीं है?
कितना फर्क है? इतना, 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 क्या इतना? कितना फर्क है बताइए ना, मैंने तो प्रैक्टिकल करके बताई हूँ। बहुत फर्क। कितना? इतना गुड, हालेलुया, हालेलुया। 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 जो लोग बात नहीं करते हैं ना, मैं कहूँ आप लोग जाओ, मैं एक ही बात कहती हूँ, आप लोग जाकर आईने में अपने आप को ये शक्ल लेकर देखो, आप लोग कैसे दिखोगे। मेरे प्रियो, बात करना सीखो। यहाँ क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ से वचन आपसे बात कर रहा है, वहां से आपका मन वचन का जवाब देना सीखना चाहिए। तब आप सुन रहे हैं, तब आपका मन भी सुन रहा है। बट अभिमान के साथ खामोश रह के मुझे सब कुछ आता है जैसे प्रकट ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना फर्क है? कितना फर्क है? हालेलुया। इतना से भी ज्यादा फर्क है ना? आमेन, हालेलुया। जहाँ निनवे शहर दिन बना तो राज्य को बचा लिया, मगर वहीं उजिया अभिमानी बना तो अपने आप को इतना दंडित किया कि वो मरते दम तक यहोवा के भवन में नहीं गया और कोवर बन के ही रहा। हालेलुया। ऐसे पनिशमेंट आज हमारे बीच में क्यों नहीं है? कभी सोचते हैं? हम नहीं सोचना चाहते। क्यों? क्योंकि हम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आराम से एंजॉय 3 टाइम खाना खा रहे हैं। शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, कल क्या खाएंगे, शाम को शायद ये खाने से ठीक रहेगा, दोपहर में ये खाने से ठीक रहेगा। हम ये कल्पनाएं करते हैं। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, क्या कभी कल्पनाएं करते हैं? मैंने सुबह कितना प्रार्थना किया, अगर नहीं किया तो मैं दोपहर में जल्दी काम कर कर परमेश्वर के चरणों में मैं घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा की तरह कनेक्ट हो जाऊंगा और परमेश्वर से मैं वो आशीष लूंगा। क्या हम कभी सोचते हैं? हालेलुया, आमेन। क्योंकि शैतान इसमें आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। अगर कोई फिल्म देखने वाले हैं तो अगर अच्छा फिल्म है तो मेरे प्रियो वो फिल्म कितना घंटा चलेगा? 3 घंटा। हालेलुया। अगर कोई सीरियल देखने वाले हैं तो वो सीरियल कितने घंटे चलेगा? वाह, कितनी अच्छी। ताली बजाओ इन लोगों के लिए, खुद भी तालियां बजाओ, बजाओ। हालेलुया। ऐड के साथ बताया कि आधा घंटा चलेगा। कितना परफेक्ट बोले हैं। प्रार्थना कितना करते हैं? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। हालेलुया। तो कैसे बोलेंगे? 5 मिनट, घुटने दुख रहे थे, मुझे बैठना नहीं होता है। और हमारी एक बेड है, वो तो बोलती है पता नहीं मुझे प्रार्थना करते तो दीदी मुझे नींद ही आ जाता है। फिल्म देखते हुए नींद, सीरियल देखते हुए नींद। हालेलुया, आमेन। ये चतुर शैतान तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है मेरे प्रियो। और जब तुम्हारे फेवरेट फिल्म आती है, अगर बच्चा आके थोड़ा शरारत करेगा तो उसको दाएं दाएं लगा देंगे और उधर ही। हालेलुया। उसके बाल पकड़कर बैठना, सीधा स्टैचू बन जाएंगे। बनते हैं कि नहीं? बनते हैं कि नहीं? हालेलुया। ये बच्चा तो इतना बदमाश बच्चा है कि मुझे दिन भर काम करके परेशान हो गई हूँ, 1 घंटा मैं देखना चाहती हूँ तो उसको भी देखने नहीं दे रहा है। कितने लोग कहते हैं? बोलिए ना, सबको पता है। पहले करते था। हालेलुया, आमेन। ये 3 घंटा कैसे बीत जाता है? अभी रुको ना, उनका फैसला होने वाला है, अभी उनकी शादी होने वाली है। हालेलुया। अभी सास को बहू जवाब देने वाली है, अभी बहू को सास घर से बाहर निकालने वाली है। रुको रुको, आज का बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब उस समय आदि आके कहेगा, आदि तू गेट से बाहर निकल, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब कर मत कर। और उस समय और सोम बाबू आके कहेगा, मम्मी खाना दे, चुप रहो, बाद में नहीं खा सकता, थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ये मम्मी लोगों का कहानी होता है। हालेलुया। पर शैतान आपको कितना बिजी कर रख दे रहा है, मगर क्या प्रार्थना के लिए भी उसी तरह स्टैचू बनकर है? ओ खुदावन, तू मुझे बनाने वाला परमेश्वर, मैं तुझसे मुलाकात करने आई हूँ, मैं तुझसे मुलाकात करने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसके साथ कनेक्ट होकर उसका इबादत करते हुए वो दृश्य देखना चाहते हैं कभी? वो नहीं है मेरे प्रिय। क्यों? जैसे ही आप प्रार्थना के लिए हाथ उठाओगे तो आपके हाथ दुखेगा, जैसे ही घुटने टेकोगे तो घुटने दुखेंगे। मगर फिल्म के सामने एक लगातार एक ही नजर से देखते रहो, 3 घंटे एक ही साथ बैठ के रहोगे, तुम हिलोगे भी नहीं। खाना पीना भी बंद कर दिया, खत्म न होने के लिए भी देख सकते हैं। आमेन। ये चीजों को शैतान हमें इन्वॉल्व करता है मेरे प्रियो, और हमारे समय को चुराता है। हम कितने प्रतिशत परमेश्वर की तरफ है और कितना दुनियादारी की तरफ है, इससे जान लीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 आमेन। आमीन। आज लोगों में प्रार्थना क्यों नहीं है? क्योंकि प्रार्थना का समय हम किसी और को दे रहे हैं। आज लोगों में नम्रता क्यों नहीं है? दीनता क्यों नहीं है? आज कोई एक बात सिखाता है तो उनको 2 बातें सिखाते हैं। क्यों? सीरियल, बहू मिर्च मसाला लगा के सास को किस तरह परेशान करेगी, सास मिर्ची मसाला लगाकर अपने बेटे को चढ़ाकर बहू को किस तरह परेशान करेगी, देवरानी जेठानी किस तरह फूट डालेंगे, कैसे आपके हृदय को शांति मिलेगा, ये दिन भर देखते हो, रात भर देखते हो, क्या काम करेगा? क्या काम करेगा मेरे प्रियो? कुछ नहीं। अभी सब वही सब काम करेंगे। आप वो थोड़ा मिर्ची मसाला डालेंगे, आप ज्यादा मिर्ची मसाला डालेंगे। अहंकारी बन रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमीन। हम धीरे धीरे अहंकारी बनते जा रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमीन। जो झुकता नहीं है वो टूटता है, पर जो झुकता है वो आशीषित है। जिनमें फल लगता है वो झुकता है, और जो सीधा खड़ा रहता है उसको अगर झुकाएंगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए तो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग टूट जा रहे हैं। आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाम को प्रार्थना का समय हो जाता है। 7 बजे का प्रार्थना है, किसी का 6 बजे का प्रार्थना है, किसी का फोन आ गया तो मेरे प्रियो, बच्चे आके कहेंगे, मम्मी प्रार्थना का समय हो रहा है, पापा प्रार्थना का समय हो रहा है, हाँ तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, ये 1 घंटा यहीं है। हालेलुया, हालेलुया, पापा प्रार्थना का समय हो रहा है, मम्मी प्रार्थना का समय हो रहा है। जाओ बोले तो सुनने नहीं आया। मम्मी पापा का ऐसे अनादर करते हो, बात नहीं मानते हो। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, अपने माता पिता का आदर करो, बट वो आदर ही कर रहा है वहां। हालेलुया, हालेलुया, हम क्या सिखा रहे उन्हें? हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? होता। प्रार्थना आमीन हो जाएगा, ये फोन खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह लोग ऐसे चल रहे हैं, मगर कभी ध्यान देते हमारा समय चले जा रहा है। मेरे समय पर मेरा पिता मुझे मिलने आया,
उससे इम्पोर्टेंट क्या फोन है? उसपे मैं अपने पिता से मिलने के बाद भी मैं उससे बात कर सकता हूँ, फोन को फिर से मैं कर सकता हूँ। बट ये चले जाएंगे तो ये फिर नहीं आएंगे ना। कल वही समय, हालेलुया। पर कल का दिन क्या पता मैं रहूं या ना रहूं, किसको पता है पता है? हालेलुया। इसलिए जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, वचन कहता है। मेरे प्रियो, आज लोग क्यों अभिमानी हो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अब बताओ, दिन बनना उचित है या अभिमानी बनना उचित है? दिन बनना उचित है। बच्चा अगर प्रार्थना का याद दिला रहा है उसके बाद मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए? नहीं, वो छोटा है, उसके बाद मानकर मैं उसको क्यों बढ़ावा दूं? हालेलुया, आमेन। बंद करो मेरे प्रिय ढोंगी जीवन, आमेन। समय के अनुसार प्रार्थना करने में लगे रहो तो सचमुच परमेश्वर के दिन हाथों के नीचे बने रहेंगे, आमेन, हालेलुया। मैं अपने प्रजा को जानबूझ के 7 बजे फोन करती हूँ, जानबूझ के मैं 6:30 बजे फोन करती हूँ। सभी का आप लोगों का समय फिक्स नहीं है किसी का प्रार्थना का। मैं 7, 7:30 बजे तक बातें करते रहती हूँ, लगे रहते हैं। क्यों फोन कर रही हूँ पता नहीं आप लोगों को, समय देख के भी पता नहीं कर सकते। परमेश्वर की दासी इतना अनाज्ञाकारिता समय कैसे मेरे साथ बिता सकती है? क्या मेरे दिल देखने के लिए फोन की, क्या हमारे घर की रूटीन देखने के लिए फोन की होगी? ये नहीं आएगा। आप क्या सोचेंगे परमेश्वर की दासी हमारी फ्रेंड है? नहीं मेरे प्रिय, आपकी असलियत जान रही है। सभी के घरों में फोन करती हूँ, XYZ सभी के घर में फोन करती हूँ, मगर मुझे किसी का आवाज ये नहीं आता है कि प्रार्थना में है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मुझे मित्र मत समझिए, मैं मित्र नहीं हूँ आपकी, मैं दोस्त नहीं हूँ आपकी। हालेलुया। मैं उस बात में दोस्त हूँ जो आत्मिक बातें हैं, शारीरिक बातों में मैं दोस्त कदाचित नहीं हूँ। जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ हम भी नहीं हैं। हालेलुया। जो मनुष्य का आदर करता है और परमेश्वर का समय को खो दे रहा है वो मनुष्य कभी आज्ञाकारी बन ही नहीं सकता है। क्या बन सकते हैं? नहीं। आप में से प्रत्येक जन परमेश्वर का समय को चुराते हो, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का समय चुराते हो। मैं किसी को 6:30 बजे, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को 7:45 बजे जानबूझ के फोन करती हूँ और समय देखते हुए बात करती हूँ। कोई तो कहेगा प्रार्थना का समय हो गया दीदी, बाद में बात करूँ क्या? हालेलुया, आमेन। अब चालाक हो जाओगे, अब उठाओगे भी नहीं, मेरा फोन आएगा तो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मगर मेरे प्रियो, असलियत यही है। आप में से प्रत्येक लोग आज्ञाकारिता नहीं है। आप कितने भी प्रार्थना कर रहे होंगे मगर समय आपके पिता को नहीं दे रहे हैं। वो आके चले जाने के बाद आप चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर कोई फायदा नहीं है। समय, आपके परमेश्वर के समय का आदर करना सीखिए। आप खुद ब खुद दूसरों का आदर करना सीखेंगे, आप में आदर भाव आएगा। परमेश्वर ज्ञानी है, परमेश्वर आदर के योग्य है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। उसके निकट जाओगे ये सारे गुण हम में आएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर आज्ञाकारिता पसंद करता है और परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला अति पवित्र है। ये परमेश्वर के निकट जब जाते हैं और इनसे जब वार्तालाप करते हैं तो वो खुद ब खुद वो फल हम में लग जाएंगे और ये फल फिर हम में काम करेंगे और हमको बताने की जरूरत नहीं, हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मुझ में दया दो, मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी पे दया नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी को झगड़ा रोक नहीं पा रहा हूँ। जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है? आज लोग क्यों कहते हैं प्रभु मैं किसी को क्षमा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है। आज प्रत्येक घर में क्यों परेशानियां हैं?
क्योंकि परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आदम के साथ परमेश्वर दिन के ठंडे समय पर मिलने आता था। परमेश्वर का वचन कहता है एक समय निर्धारित किया जाता है। आपकी वेदी आप किस तरह करते हो? क्या आपके घर में वेदी है? क्या आपकी प्रार्थना की वेदी है? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कोई बीमार व्यक्ति भी आकर अगर मेरे बेड पे बैठेंगे या मेरे रूम में घुसेंगे ना, तो वो चंगा हो जाएगा थोड़ा देर में ही। हालेलुया। मगर कोई अनाज्ञाकारिता के व्यक्ति मेरे बेड में बैठेगा या मेरे रूम में आएंगे ना, वो बीमार पड़ जाएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि हर जगह वेदी है वहां। मैं बेड में प्रार्थना करती हूँ, बेड के नीचे बैठ के प्रार्थना करती हूँ, इधर ड्रेसिंग के पास बैठ के प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि पूरा रूम मेरा है। मैं घूमते हुए भी प्रार्थना करती हूँ। वो स्थान प्रार्थना का स्थान कहलाया है। मैं आके यहाँ चर्च में घुटने टेक के प्रार्थना नहीं करती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि मेरी वेदी वहां है, मेरी पर्सनल वेदी, जिसे मैं अपने पिता से मिलती हूँ। आपके पास रूम नहीं होगा तो आप अपने बेड के पास ही बना लो अपना जगह, वहां आपके खुदा आपसे मिलने आएगा। हालेलुया। आज यहाँ बैठ के प्रार्थना की है, कल वहां बैठ के प्रार्थना की है, तो कल प्रार्थना नहीं की है, तो परसों उबासी आ रही है। उबासी किस मनुष्य को आती है? उबासी किस मनुष्य को आती है? जो मुंह फाड़ते हैं। कौन से मनुष्य को आती है? जो प्रार्थना में नहीं है, जो वचन को ध्यान करके सुनता नहीं है, अभिमानीपन करता है और ढीठ बनता है, क्योंकि यहां से इधर उतर नहीं रहा है, यहीं है ये। और आने वाले वचनों के साथ तर्क वितर्क करते रहते हैं। हालेलुया। वो लोग बार बार उबासी लेते, खुद तो डिस्टर्ब रहेंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मगर जब वचन सीधा यहाँ से सीधा यहाँ तक जाता है, वो व्यक्ति को ना आग लगती है, ना उबासी आती है, ना कमर दर्द देता है, ना हाथ दर्द देता है। वो वचनों से आनंदित होता है, क्योंकि यहाँ प्रसन्नता आ रही है। क्या आ रही है? खुदा से मुलाकात हो रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। और जब वचन को हम लोग आदर नहीं करते, तो परमेश्वर का आदर जो नहीं दिखता है, उसका आदर कैसे करेंगे? कर पाएंगे? नहीं। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्यों चर्च का बदनामी करते हैं? अपनी चाल चलन अच्छा ना होने के कारण, वे अपनी चाल चलन न बदलने के कारण, वे अपने चाल चलन नहीं, अपने स्थान को बदल दे रहे हैं मेरे प्रिय। आमीन। पर याद रखो, वहां एक डायरी मेंटेन हो रही है, वहां एक बुक मेंटेन हो रहा है, हर एक का हिसाब लिया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ढीठ हो रहे मेरे प्रिय, हम बच जा रहे हैं। हमको अभी अभी हमारे मन में खाना पीना पहनना ओढ़ना शौक, अगर जीवित रहोगे तब ना, भला चंगा रहोगे तब ना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नहीं कह रहा है तुम अच्छा खाना मत खाओ। परमेश्वर अच्छा खाना से आशीषित किया इजरायलियों को। आमीन, हालेलुया। और हमें भी। आमीन। क्या हमें नहीं किया? हम 2 टाइम का खाना अच्छा नहीं खाते थे होंगे, मगर आज राजाओं की तरह खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर किस लिए दिया अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा ऐशो-आराम? कि मेरे बच्चे मेरे कहलाए। किसके? मेरे कहलाए। राजाओं के राजा की संतान राजाओं के संतानों की तरह रहेगा। हालेलुया। मगर उसे भूलने के लिए नहीं, उसका समय को चुराने के लिए नहीं। ये समय कब चुराते हैं? समय कब चुराते हैं? अभिमानी बन जाती। हाँ, अभिमानी बन जाते। जब अभिमानी बन जाते हैं, जब पाप प्रवेश करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो आदम छिप गया उस समय? पहले तो परमेश्वर की उपस्थिति जैसी आती थी, आदम चला। कितना अच्छा चलते थे होंगे साथ साथ, परमेश्वर कितनी अच्छी बातें करते थे होंगे उनके साथ। वो समय को थोड़ा
नजदीकी से अनुभव करके देखो वो समय कितना सुनहरा था होगा, मगर जैसे ही वो फल खाए अनाज्ञाकारिता किए, सर्वप्रथम क्या किए? आदर और आज्ञा दोनों को तोड़ दिए। जो चीज परमेश्वर ने मना की है उसी चीज को किए। पाप की बात तो और थोड़ा दूर है। पहला प्रथम उन्होंने परमेश्वर का आदर आदर और आज्ञा को तोड़ दिए। जहाँ आज्ञा तोड़ते हैं वहां डर आता है। आमेन। और आदम छिप गया। तब परमेश्वर कहते हैं तुझे किसने जताया कि तू नंगा है? हालेलुया। आमेन। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आप समय पे प्रभु से नहीं मिलते होंगे, आप डीड बन रहे हैं। आमेन। आप समय से प्रभु के सामने बैठ नहीं रहे होंगे। आप कितने भी धर्मी अपने आप को सोचते होंगे, मगर नहीं आप। आपका पिता का आदर ही नहीं है तो धर्मी कहाँ से? धर्मी बनाने वाला कौन है? जब उसके साथ ही ताल्लुकात ही नहीं है, तुम कितने दिन धर्मी बन के रहोगे? मैं कितना दिन धर्मी बन के रहूंगा? नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। मगर जब हमारी कांटेक्ट उसके साथ रहता है, हम जीवन भर धर्मी बन के रहेंगे। आमेन। हालेलुया। अपने रिश्तों को सुधार लो मेरे प्रियो, नम्र बनो, दिन बनो। वो परमेश्वर तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ के नीचे रखकर बढ़ाएगा। ना धूप लगने देगा ना छाव, लगेगा भी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें जीने का आसरा देगा, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। क्या है जीवन का स्रोत? हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अब कितने लोग हैं समय के अनुसार प्रार्थना नहीं करते? सभी लोग उठाओ, काहे संकोच कर रहे हो? सभी को फोन करती हूँ मैं, सबकी जिंदगी को जान गई हूँ, बट बोलती नहीं थी। बट इस समय तय करके रखी हूँ, जरूर बोलूंगी। अगर नहीं बोलूंगी तो मैं आपके पापों पे पर्दा डाल दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ? तुम प्रार्थना करो मत करो, तुम आके भवन में बैठो, भवन भर जाएगा, ओ मेरी कलीसिया भर के रहेगी। नहीं बोलूंगी मेरे प्रियो। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर ने भेड़ों को इसलिए दिया कि इनकी रखवाली कर और इनके जीवन को बचा। आमेन। इनको भेड़ियों के हाथ में लगने मत दे। हालेलुया। तो अब से कौन समय के अनुसार प्रार्थना करेंगे? करेंगे तो चाहे कोई भी आए, कितने भी चीफ मिनिस्टर बड़ा वाला है, वेट कीजिए। हालेलुया। आमेन। आज मेरे घर में ऑटो खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए 2 व्यक्ति आए। उन्होंने कहा तुरंत फैसला कर लेंगे। आप लोग कौन कौन थे मेरे साथ? मैंने क्या की? हाथ जोड़ी। क्या की? उनको हाथ जोड़ना जरूरी था? मेरा प्रेयर का समय है, कल आइए। बड़ी खूबसूरती से मान गए वो लोग। ओह सॉरी, आप लोग अपने प्रेयर कर लीजिए, हम लोग कल आएंगे। क्यों 1.5 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है करके प्रभु तू वेट कर, ये चांस जाएगा तो फिर नहीं आएगा। ये चांस देने वाला कौन है? और देने वाले को क्या कहो? प्रभु वेट कर, ये लोग जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बात सीखिए। आमेन। 7 बजता है, अगर आप लोग 7 बजे अंगीकार किए हो तो 7 बजे बैठना है। आपके घर में फैमिली इकट्ठा नहीं हो रहा है, अकेले बैठो। हालेलुया। जरूरी नहीं है। जब आपका न्याय होगा तो सबके साथ नहीं होगा, अकेले का ही होगा। इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? आधा आपका बंटवारा आपके बेटी में, आधा आपका बंटवारा आपके पति में तो नहीं डालेगा ना? पूरा पता है तो? पता है? खुद को ही देना है, खुद अकेले बैठिए।
उनको अपने जीवन का भूख और प्यास है तो वे बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपसे मित्रता करने आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब आप 7 बजे अंगीकार करते हो कि आप 6 बजे अंगीकार करते हो, जिनकी आप फैमिली प्रार्थना नहीं है उनका घर खोखला है। क्या है? वो आंधी तूफान आएगा तो कभी भी गिर सकता है। और जिनके घर में फैमिली प्रार्थना है, वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो 4 हो, वे मजबूत रहेंगे। हालेलुया। छोटे से लेकर बड़े तक को वचन का ज्ञान रहेगा। हर परिस्थिति में वे डट के खड़े रहेंगे। कोई भी हमारे ये 5 उंगली है, तो 5 में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, इसी तरह रहेंगे। हालेलुया, आमीन। मगर इसके लिए कोई एक को तो शुरुआत करना पड़ेगा। वो पिता हो या वो माँ हो। हालेलुया। हर समय नारी का ही गलती नहीं रहता है, नर का भी गलती रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता हो या वो पति हो या वो पत्नी हो, तो ये को शुरुआत करना है। अगर तुम्हारे घर की तुम्हें चिंता है तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले उसका आदर करना सीखिए, उसका भय मानना सीखिए। बुद्धिमान व्यक्ति से मिलोगे तो बुद्धिमान बनोगे, मूर्ख व्यक्ति से मिलोगे तो मगर हमारा परमेश्वर अति बुद्धिमान परमेश्वर है। अपनी बुद्धि से तो इस दुनिया को बनाए, और उससे मिलेंगे तो क्या बुद्धि की गति रहेगी? समझ की गति रहेगी? हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? आ रहा है तो? आज बहुत सारे घरों में फैमिली प्रार्थना नहीं है। कितने लोगों के घर में फैमिली प्रार्थना नहीं है? ईमानदारी से हाथ उठाइए, ईमानदारी से खुदा को गवाह समझ के उठाइए। फैमिली प्रार्थना रेगुलर नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या कर रहे हो? केवल स्वादिष्ट खाना बनाकर साथ में खाना जानते हैं? हालेलुया। इतना परिश्रम जो खाने के लिए करते हैं, उतना परिश्रम अपने जीवन के लिए कीजिए। स्वयं बचोगे, अपने परिवार को बचा पाओगे। जिस घर में परमेश्वर मुखिया नहीं है, उस घर का परिश्रम व्यर्थ है। अपने दिमाग से कुछ नहीं कर पाओगे, व्यर्थ। अगर परमेश्वर को अपने घर का मुखिया बनाओ, वो सब कुछ समय के अनुसार बनाते जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रार्थना करने की, रोने की। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये सीखिए, परमेश्वर का आदर बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का आदर नहीं है, और कौन है जो हमें बचा पाएगा? कोई है दुनिया में? कोई हाथ है जो हम तक आएगा छुड़ाने? कोई नहीं। किसी का हाथ इतना बड़ा है? नहीं। हालेलुया, आमीन। आज हमने क्या गीत गाए? जीवन और मृत्यु दोनों है। अब क्या चुनोगे, जीवन को या मृत्यु को? पर आज हम क्या चुनते हैं? बहुत सारे लोग क्या चुनते हैं? मृत्यु को, क्योंकि वहाँ बहुत आनंद ही आनंद है। वहाँ टीवी देखना है, वहाँ याव है, वहाँ फैशन है, वहाँ दोस्त है, वहाँ दुनियादारी है। पर धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हमारे आत्मिक मृत्यु हो जा रहा है, हम लोग जान नहीं पा रहे। हालेलुया। अपने ये कान दुनियादारी से हटाओ। कौन क्या कर रहा है मतलब नहीं, ये कान उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार कर, और उसे बताना सीखे। ये मुंह जो दूसरे के बारे में बोलते बोलते नहीं थकता है, ये मुंह को बंद करने को बोलो, स्वयं को बोलो। ये जबान दूसरों के लिए बंद हो जाए, और ये जबान उसकी इबादत करना सीखे। खुदा को बताओ अपनी सारी गलतियाँ,
सारी परेशानियां उससे बता। वो दया करने वाला है। कोई इंसान दया करने वाला नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ज़बान को आदेश दो कि मेरे खुदा की इबादत कर दो। आमीन, हालेलुया। और ये कानों को आदेश दो उसकी सुनो। तो दूसरे की बातें मत सुनो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मायने नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर हम किसको सुन रहे हैं? दुनिया को या उसको सुन रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बहुत सामर्थ्य लोग हैं और बहुत पवित्र लोग बनोगे। उसकी पवित्र प्रजा बनोगे आप, उसकी निज भाग बनोगे आप, जो कहता है मेरी प्रजा मेरी आशा है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसकी आशा ठहरोगे। आमीन। दुनिया में हम किसी की आशा नहीं ठहर सकते। कोई हमारी आशा ठहरेगा? हालेलुया। एक बच्चे जन्म दिए हुए माँ को बोलते मैं तेरे कोख में जन्म लेकर पछता रहा हूं। एक पति अपने पत्नी को बोलता है मैं तुझसे शादी करके पछता रहा हूं। एक पत्नी अपने पति से बोल सकती है मैं तुझसे शादी करके पछता रहा हूं। हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहता है अपने जन्माए हुए बच्चों को, अपने पति के रिश्ता को या पत्नी के रिश्ते को या दुनियादारी के रिश्ते को। भरोसा है आज? है क्या? है क्या? मगर खुदावंद कहती है मेरी प्रजा मेरी आशा है। उसको भरोसा है आप पर। वो कितने बड़ी बात कह दी है। और हम निकम्मे की तरह चले, और हम निकम्मे की तरह चले। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो व्यक्ति हम पर भरोसा नहीं करते उसके लिए जान देने को तैयार है, मगर जो व्यक्ति भरोसा करता है उसके लिए मुड़कर देखने के समय नहीं है हमारे पास। हालेलुया। वो कहता है मेरी प्रजा मेरी आशा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात, कितनी बड़ी भरोसे की बात कह दी खुदावंद ने। हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। जिस पे भरोसा नहीं उसके पीछे चल रहे हैं, पर जिसके भरोसा है उसको मुड़कर नहीं देख रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हम अंधे हैं? क्या हम बहरे हैं? क्या हमारे पास दिल नहीं है? रहते हुए भी नहीं जान पा रहे हम लोग। जब वचनों को पढ़ते हैं और वचन जब आता है ये दिल रोता है मेरे प्रियो। जब ये वर्ष जब मैं पढ़ती थी पहले, मेरा दिल आंसुओं के साथ, मेरे आँख के आंसू बहना निकल जाता था क्योंकि दिल रोता था। हे प्रभु, तू मुझ पर भरोसा करता है। हे खुदा, तू मुझ पर भरोसा करता है। मेरी प्रजा मेरी आशा है कहता है। इतनी बड़ी उम्मीद के लिए मुझे चुना है प्रभु तूने। कितनी बड़ी बात है। और आज इंसान हम पर भरोसा नहीं कर सकते और उनके पीछे हम भरोसा दिलाने चल बैठे। आमीन, हालेलुया। वो पीछे से लात मारेंगे, आगे से चलते जाएंगे। आमीन। मगर ये आगे और पीछे दोनों तरफ घेर के रखेगा और हमारी रक्षा करेगा। हम उसको ध्यान दे रहे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, आज भी समय है। आमीन, हालेलुया। अपने आप को खुदा से कनेक्ट कीजिए। क्या कीजिए? हालेलुया। पास्टर कुछ नहीं देगा। परमेश्वर के दासी कितना भी चिल्लाए, वो आप पर निगाह नहीं डालेंगे, वो नहीं आएगा आप तक। हाँ, कुछ पल के लिए आ सकता है क्योंकि परमेश्वर के दास प्रार्थना उपवास कर कर रोते हैं, प्रभु दया करो इन पर। कुछ समय के लिए आ जाएगा अनुग्रह, फिर भी ना सुधरे तो अनुग्रह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गप्पे लड़ाने का समय बंद कर दीजिए। खुदावन से मिले, उससे कहिए तू मेरा पिता है प्रभु, तू मेरा आत्मिक पिता,
मेरे हृदय को जानने वाला परमेश्वर, मेरे मन की बातों को जानता है। कितनी सच्चाई से तू प्यार करता है मुझसे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ, मैं तुझे धोखा दे रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, आप बार बार जाओ। परमेश्वर तू दया नहीं करेगा तो कौन करे? तू अपने जोरे पर हाथ नहीं बढ़ाएगा तो मैं कहाँ जाऊं? कौन है प्रभु? आगे भी आप है, पीछे भी आप। मेरे अपराध, मेरे गुनाहों को माफ कर। जैसे वचन से तो हमने पाठ किया, मैंने जब अपनी गलतियां उस पर प्रकट की, मैंने अपने पाप नहीं छुपाया। हमारे पापों को उस पर प्रकट करना है। मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैंने गुनाह किया प्रभु, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। सारी गलतियां बोल बोल कर परमेश्वर के सामने रो मेरे प्रिय। निश्चित परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मगर ये गुनाह अपराधों की बात आती है तो हम कौन से गुनाह किए, हम कौन से अपराध किए? हालेलुया, आमीन। नम्र बनो, दीन बनो, उसके दीनता के हाथ के नीचे आओ। हालेलुया। अद्भुत जीवन जियोगे मेरे प्रिय। आपको परमेश्वर ने थका हुआ जीवन के लिए नहीं बुलाया है। थका हुआ जीवन हमारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये मारा जाने के बाद जो दिन बाकी थे, कितने थे? शुक्रवार को उन्होंने ध्यान त्याग दी। हालेलुया। शनिवार, आमीन, एक रात, और शुक्रवार और शनिवार, कितने रात? 2 रात। ये 2 रात मेरे प्रियो, बाइबल बताती है तुम मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए। एक व्यक्ति एक चीज को खरीदना है तो उसका दाम चुकाना पड़ता है। हर पापों को, श्रापों के बंधन को उन्होंने वहां तोड़ दिया। वो युद्ध में थे मेरे प्रिय उस समय। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और सारे बंधनों को तोड़कर मृत्यु के बंधन, आमीन, हालेलुया। जब सुबह जी उठे, हम लोग रविवार के दिन जब जी उठे, वो साथ में जय को लेकर जी उठे। और वो जय जो उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उसका आदर करते हैं, वो जय उनके जीवनों में है। वो जय उस चर्च में है, वो जय उस कलीसिया में है। हालेलुया। और वही जय उनके जीवन में है। अन्यथा हम टनटनाती हुई पीतल, जनजनाती हुई झांझ। हम कहेंगे मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बपतिस्म लिया हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। हम ऐसे कहने वाले बनेंगे। मत बनिए मेरे प्रिय। शांत रहकर खुदावंद से जुड़िए और उसे सुनिए। अपने परमेश्वर के प्रति, अपने अगुआ के प्रति ईमानदार रहिए। हालेलुया, आमीन। और जो लोग कर रहे हैं, करने दीजिए। उनका फल उनके लिए है, आपका फल आपके लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए, अभिमानी कितने बनेंगे? अब बोलो, दिन कितने बनेंगे? बनेंगे तो हालेलुया। तो निश्चिंत परमेश्वर आपको एक अच्छी महिमा के पात्र बनाने जा रहा है ये 2025 में। आप ताली नहीं बजानी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जय आपकी है। सो आइए हम खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर।